खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज बात होगी राम जन्मभूमि की। जी हां, त्रेता युग में जन्मे भगवान राम का कलयुग में मंदिर निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरी अयोध्या इस वक्त राममय नजर आ रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो या फिर तैयारियों की हो। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, अयोध्या दौरे की है, क्योंकि आज सीएम योगी खुद पहुंचे। इससे पहले भी हालांकि वो जा चुके हैं, लेकिन आज वो फिर पहुंचे क्योंकि अब ये तैयारियां अंतिम दौर में हैं और अयोध्या का दौरा किया है उन्होंने। फिर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तमाम तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे 5 तारीख को, भूमि पूजन में पहुंचेंगे और उससे पहले सीएम योगी ने खुद कमान संभाली हुई है और तमाम तैयारियों का जायजा लेते नजर आए हैं। रामलला के दर्शन भी किए, हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने पूजा अर्चना की, 10 से 15 मिनट वहां पे भी रुके, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी और उसके बाद आगे यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया। तो कुल मिलाकर अयोध्या में राम नाम की धुन सुनाई दे रही है और अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। और आज पूजा अर्चना भी की गई है। राम सीता की कुलदेवियों और गणेश जी की पूजा के साथ मंदिर का भूमि पूजन अब शुरू होगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर भी पहुंचे, यहाँ पर सीएम योगी। इसके अलावा यहाँ पर जायजा लिया है तैयारियों का। 4 अगस्त को होगी राम अर्चना, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे और अयोध्या में ये आधारशिला जब रखी जाएगी, आपको बताएं कि इसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। 4 तारीख से अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं होगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हर तरफ राममय हो गई है इस वक्त अयोध्या, तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो लगभग 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है। तो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है, लेकिन अयोध्या अभी से ही भगवान राम के रंग में नजर आ रही है, रंगी हुई। और 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली तस्वीर में अयोध्या के गली, नुक्कड़, चौराहे सभी का रंग बदल दिया गया है। अयोध्या रंग बिरंगी नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए, रक्षाबंधन पर्व है और ऐसे मौके पर भगवान राम को भाई मानकर एक बहन ने राखी भी बांधी है। बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं ये। तीसरी तस्वीरें आप ये देखिए कि यहाँ पर अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। करीब 3500 पुलिसकर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। भगवान राम के भजनों को सुनने के लिए अयोध्या तैयार है और जगह जगह लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। अब बस राम भजनों से श्रद्धालुओं के मन को मंत्रमुग्ध करने का इंतजार है। वही 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 5100 कलश नजर आ रहे होंगे आपको और ये कलश भी तैयार है। और 5 अगस्त को यानी राम जन्मभूमि, जब राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन इस्तेमाल ये कलश किए जाएंगे। तो भगवान राम को जलाभिषेक किया जाएगा और इसके लिए तैयार है 5100 कलश। अयोध्या पूरी तरीके से सज चुकी है, संवर चुकी है। राम धुन हर तरफ आपको दिखेगी। अयोध्या में तैयारियां बहुत ज्यादा की जा रही हैं 5 तारीख को लेकर। मैं इस वक्त आया हूं 5100 कलश जहां पर बन रहे हैं। जिस दिन भूमि पूजन होगा उससे पहले अयोध्या में इन कलशों को रखा जाएगा और ये कलश यहाँ पर किस तरह से तैयार हो रहे हैं, इनकी कलाकृतियां यहाँ पर की गई हैं। 5100 कलश हैं। ये पूरा का पूरा जो अयोध्या, यहाँ मैं कहूँ कि जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला शुरू होगा साकेत महाविद्यालय से,
वहीं से इन कलशों को रखा जाएगा और भूमि पूजन जहां पर होगा वहां तक इन कलशों को सजाया जाएगा, रखा जाएगा, ताकि अयोध्या को खूबसूरत बनाया जा सके। हरीश जी मेरे साथ हैं, अयोध्या महोत्सव के अध्यक्ष भी हैं। पूरा वो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को कि किस तरह से इन कलशों को रखा जाएगा। हरीश जी, कितने कलश हैं और क्या तैयारियां हैं आपकी, किस तरह से कहां कहां रखे जाएंगे कलश? हम सब सौभाग्यशाली हैं आज कि अयोध्या के उस पावन क्षण को देखने जा रहे हैं और किसी की कोई तैयारी नहीं है। अयोध्या में हर आदमी, हर व्यक्ति लगा हुआ है कि किस तरह से अपने अयोध्या को सुंदर बना सके, अपने राम के भव्य मंदिर को बनता हुआ देख सके और माननीय मोदी जी का स्वागत कर सके। उसी श्रृंखला में हम लोग कलश सज्जा कर रहे हैं। मिट्टी के कलश हैं, 5100 का निर्माण किया जा रहा है। इस पर रंग पताकाएं लगाई जा रही हैं, अक्षत रोली रखी जाएगी, आम के पल्लो लगाए जाएंगे, दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक है और यही हम सब की इच्छा है कि इससे बड़ा शुभ दिन नहीं आने वाला है, तो हम लोग इसको शुभ से भी शुभतम बनाने की प्रयास में प्रयासरत हैं। कितने कलश हैं? ये 5100 की संख्या है और सभी मिट्टी के कलश बनाए जा रहे हैं। तो कब तक ये आपका काम पूरा होगा? ये 4 तारीख की शाम को लगाए जाएंगे और उस पर दीपक जलाया जाएगा। फिर दूसरे दिन ये कलश रहेंगे और उसके बाद फिर शाम को इस पर दीपक जलाया जाएगा, यानी 2 दिन इस पर दीपोत्सव होगा और बाकी कलश रहेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक इन कलशों को रखा जाना है? साकेत महाविद्यालय से शुरू होगा आपका ये कलश रखने का? 3 कलश होंगे जैसे कि रखे गए हैं, थोड़ा सा बताइए कि सबसे बड़ा कलश नीचे है। एक नीचे कलश होगा, फिर उसके ऊपर एक छोटा कलश होगा, फिर कलश होगा, फिर परई होगी इसके ऊपर, उसमें सरसों का तेल और आम के पल्लों के ऊपर रखा जाएगा और फिर उसमें दीपक जलाया जाएगा। और ये साकेत महाविद्यालय जहाँ पर माननीय मोदी जी का लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से, वहाँ से लेकर के और राम जन्मभूमि परिसर तक जो हमारा मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उसके मध्य में ये 3-3 के समूहों में लगाए जाएंगे। एक और सवाल मेरा है, तारीख नजदीक आ गई है 5 तारीख, कितना मन में खुशी है? शायद उस शब्दों में बयान नहीं हो सकती है, क्योंकि हम नहीं पूरी पूरी अयोध्या प्रफुल्लित है, क्योंकि एक ऐसा क्षण आया है 500 इस सदी के 500 वर्षों के मध्य में कि जो एक अविस्मरणीय है, एक स्वर्णिम इतिहास रचा जाने वाला है। और निश्चय ही हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं और राम में राममय है, राम धुन में मगन है पूरी तरह से। बिल्कुल राममय है पूरा माहौल अयोध्या में। ये तस्वीर भी थोड़ा सा आपको देखनी जरूरी है, किस तरह से भक्ति में पूरा जो अयोध्या है वो रमा हुआ है इस वक्त। भजन कीर्तन, राम की धुन आपको हर जगह, हर चौराहे, अयोध्या के हर जगह आपको ऐसे ही राम धुन देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल इस वक्त अयोध्या राममय हो चुकी है और इंतजार है उस शुभ घड़ी का, यानी 5 तारीख का। ऐसे में लगातार जनतंत्र टीवी भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है किस तरीके से अयोध्या सजी हुई है, क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं शंकर और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित कल्की राम, जो अध्यक्ष हैं रामदल ट्रस्ट के। सीधे पहले शंकर का रुख करते हैं। शंकर, अब क्या ताज़ा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब ये भी बताया जा रहा है कि जो निमंत्रण पत्र थे वो भी दिए जाने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और सबको बेसब्री का इंतजार है दीपाली। और 5 तारीख का दिन बहुत ऐतिहासिक अयोध्या में होने वाला है। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं भी हो पाएंगे क्योंकि कोविड-19 महामारी इस वक्त चल रही है पूरे देश में और अयोध्या में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, इसीलिए सीमित मेहमानों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। बहुत से बड़े नाम हैं, कुछ राजनीतिक नाम हैं, कुछ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए नाम हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। ये देखना होगा 5 तारीख को कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं दीपाली। लेकिन अयोध्या का माहौल पूरा भक्तिमय है, राममय है। राम भक्तों की जो भावनाएं हैं वो इसी अयोध्या से जुड़ी हुई हैं वर्षों बाद। लेकिन अयोध्या वासियों को 5 तारीख का इसलिए भी इंतजार है क्योंकि लंबे वक्त से राम मंदिर को लेकर जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो लोग बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। पंडित कल्की राम मेरे साथ हैं, इस वक्त अध्यक्ष है रामादल ट्रस्ट के, अयोध्या के रहने वाले हैं। वो बहुत करीब से उन्होंने आंदोलन को देखा है और बेसब्री से इंतजार था अयोध्या के लोगों को। मैं जानता हूं पंडित कल्की राम जी से भी कि पावन घड़ी पंडित जी आ गई है बहुत सामने। 5 तारीख प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, आपका चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए,
आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया तो इसलिए मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि आप जहां खड़े हैं इस स्थान पर विगत 6 वर्षों से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के स्वस्थ दीर्घायु से जीवन के लिए उनका दिव्य चिरयौवन बना रहे, जिसकी भारत को आवश्यकता है, सनातन समाज को आवश्यकता है। उसके साथ साथ भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए विगत 6 वर्षों पहले से राम जन्मभूमि पर धर्मध्वज विजय पताका फहराई जाती रही है। विगत 2 वर्षों से रामलला को पोशाक दी जाती रही है। आज वह महापुरुष महामानव आज हमारे अयोध्या में आ रहा है, इसलिए मुस्कुराहट आ गई। और रही तैयारियों की बात, तो देखिए 3 एकड़ की लड़ाई, जब आप एक छोटे से जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो और आपको पूरा साम्राज्य मिल जाए तो मानी सी बात है कि खुशी का जो पारावार है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। हम 3 एकड़ के लड़ रहे थे और हमको 67 एकड़ मिला है, तो यही खुशी। और उसके बाद अब कोरोना जैसी नाना प्रकार की महामारियां जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस पूजन को जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था, एक आवश्यक रूप में इसको संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगर आज यह महामारी न होती तो सारी दुनिया एक पैर पे खड़े होकर इस भूमि पूजन को देखती और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यह अंकित होता। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, 500 वर्षों का खूनी संग्राम, 70 साल का मुकदमा, अनंत लोगों की, एक लोगों संख्या बताते हैं लेकिन इसकी संख्या कोई निर्धारित नहीं, क्योंकि सबसे पहली लड़ाई महताब सिंह राजा ने लड़ी थी जो 70 दिन तक लड़ी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 दिन की लड़ाई कितनी रही होगी। मानी सी बात है करोड़ों लोग उसमें गए होंगे, क्योंकि महताब सिंह उसमें छिन्न भिन्न हो गए थे। उसके बाद इस अयोध्या पे 70 बार आक्रमण हुए, इस अयोध्या को नोचा खसोटा गया। ऐसा कोई, हम तो समझते हैं इसके कण कण में सनातन समाज का लहू विद्यमान है। 5 तारीख को जिस समय न्यू में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पहला ईंट रखेंगे, उस दिन उन असंख्य आत्माओं को तृप्ति मिलेगी जिन्होंने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखा है। आज हर्ष का विषय अयोध्या के लिए नहीं, संपूर्ण सनातन समाज के लिए है। वह लोग जो कभी अयोध्या नहीं आए हैं, अयोध्या सुनते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखता हूं कि स्पेन में, तुर्की में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हमारे हिंदू भाई भव्य आयोजन कर रहे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से सुनाई पड़ा कि अमेरिका के लोग भारत से अधिक उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। तो इसलिए खुशी है। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसा कुछ करें कि पूरी दुनिया जब भूमि पूजन को देखे तो उसका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए। आने वाली 7 पीढ़ियों के बाद भी जब इस दिन को लोग याद करें तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अयोध्या के संत महंत इस दिशा में आगे चल रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन बताइए जिसे याद किया जाता है। आज 5 तारीख जो भूमि पूजन की अब तारीख बहुत नजदीक आ रही है, उन राम भक्तों की, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए इन तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और बरसों का उनको इंतजार था। थोड़ा सा हमें 90 के दशक में लेकर जाइए। 6 दिसंबर 1992 को हुआ क्या था, जरा बताइए दर्शकों को। आपकी भावनाएं किस तरह से इस आंदोलन से जुड़ी? देखिए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान का संघर्ष का आखिरी एपिसोड था। मतलब जिसने पिक्चर खत्म, तो वो आक्रांताओं की, लुटेरों की, उन कमीनों की निशानी मिटाने का वो आखिरी एपिसोड था। उसको आप कहाँ तक बताएं, हर तरह गोलियां चल रही थी। जो दूर दराज से लोग कार सेवा के लिए आए थे, पूजा करने आए थे, उन पर इस तत्कालीन सरकार ने बिल्कुल वो दिन नहीं भूलेगा शंकर। अगर न होती बिल्कुल तो पता नहीं क्या होता। बिल्कुल, इसलिए लोग अब इसी वजह से आज राममय नजर आ रही है। लौटेंगे आपके पास, आगे भी हम और तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिल्कुल अयोध्या को इंतजार है 5 तारीख का। ऐसे में सीएम योगी भी आज पहुंचे और उन्होंने ट्वीट करके कहा भी कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खाने, यानी कि कई शताब्दियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, व्रत फलित हो रहा है, संकल्प सिद्ध हो रहा है। सभी श्रद्धालु घर में दीप जलाएं, और ये वो बार बार अपील करते नजर आ रहे हैं। तो इंतजार की घड़ी आने ही वाली है। सीधे अब फिर से रुख करते हैं शंकर का। शंकर, यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि जो विपक्ष है वो इस बात
को कह रहा है कि इस पे भी बीजेपी क्रेडिट ले रही है उसमें, और ऐसे में क्या लग रहा है वहां के साधु संत क्या कहते हैं? क्या अभी भी इसमें राजनीति हो रही है? ठीक है, ये सवाल मैं ले लेता हूं पंडित कलकीराम जी से। पंडित जी, एक सवाल है कि अभी भी जो विपक्ष है वो इस पर सवाल उठा रहा है। कई सारे दल हैं जिनको शायद भूमि पूजन से वो खुश नहीं है। तो सवाल ये है कि राम के नाम पर राजनीति शुरू से होती रही है, अब भी राजनीति हो रही है, क्या ये आगे भी होती रहेगी? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी तक हमारे प्रभु श्री राम का विरोध करके लोग उनकी दाल रोटी चलती रही है। अब वह समय नहीं रहा, अब वह समय नहीं रहा। लोगों को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं आने वाली 7 पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी, उनका नाम लेने से भी शर्म महसूस करेगी। वो अपने आप को राम से ऊपर समझते हैं, जबकि नहीं जानते हैं कि वो अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं कि इतिहास के काले अक्षरों में भी उनका नाम नहीं अंकित होगा। वो किसी लायक नहीं है। अपनी तुच्छ मानसिकता ऐसे लोगों से, जैसे अब कोई लोग मुहूर्त बता रहे हैं, जिन लोगों को राम के मंदिर के निर्णय से दिक्कत थी, निर्णय आ गया। अब निर्णय आ गया तो कब होगा? अब जब वो भी तय हो गया तो कहने मतलब आज जब कुछ जिनके पास कोई काम नहीं है, कोरोना जैसी महामारी में जो लोग आज हल्ला मचा रहे हैं, एक भी व्यक्ति सड़क पर किसी की मदद करने के लिए नहीं उतरा है। वहां पर आपको आरएसएस के लोग, विहिप के लोग, जनसंघ के लोग, हिंदूवादी संगठन, हिंदू के मठ मंदिर यही दिखाई पड़े। जिन लोगों ने कोरोना काल में अपना सर्वस्व दांव लगा दिया सड़क पर, वो कहीं नहीं बोल रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो ऐसा कर रहे हैं। जो हमेशा मंदिर के विरोध में रहे, यहाँ तक कि जज से कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी करवा चौथ का व्रत न रहे, वह लोग, उन समुदाय के लोग, ये ऐसे नीच लोग हैं कि इनके लिए क्या बताएं। शब्दों को भी शर्म आएगी इनके लिए कुछ कहते हुए। अब इनके गाने बजाने का कोई मतलब रहा नहीं और मुहूर्त को लेके उठा जा रहा है, जबकि मुहूर्त के लिए है जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल। जब भगवान का काम होता है तो यह ग्रह, नक्षत्र, गोचर, इंड, पिंड सब अपने आप राइट टाइम हो जाते हैं। वहाँ किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अब लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बरसाती में ढक, इनका कोई मतलब नहीं है। दीपाली, ये राजनीति है, पहले भी थी, अब भी हो रही है, शायद ये आगे भी जारी रहेगी। कुछ और लोग हैं जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं मंदिर से, कुछ साधु संत, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 5 तारीख का इंतजार है आपको भी? 5 तारीख का इंतजार केवल अयोध्या वासियों को नहीं है। 5 तारीख का इंतजार जिनके परिवार से, जिनकी आस्था राम से जुड़ी थी, श्री राम केवल एक के नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं। यहाँ 84 लाख योनियां हैं, पशुओं के भी हमारे राम जी हैं। अयोध्या में तो पशु भी राम जी को बहुत स्नेह करते हैं। यहाँ के बंदर आप दिखाई पड़ेगा, बंदर वो भी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। सबको इंतजार है किस तरीके से। हाँ, मसवीरा मेरा है ये, इनकार मत करना, नासवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। अभी आप महाराज जी से एक शब्द कह रहे थे, पूछ रहे थे कि जो राजनीति होती आ रही है कि आगे भी होगी। राजनीति जो घुसता है ना, राजनीति बहुत बड़ी दलदल है और राजनीति दुनिया वालों से होती है, राघव से नहीं होती है। यहाँ एक मुकदमा लगता है साहब तो तारीख देते देते तारीख हो जाती है, और जो वहाँ का जो मुकदमा है ना, वो जो जज बैठा है उसका जजमेंट पैसे दे करके निपटने वाला नहीं है। इसलिए अब तक जो होता आया वो खत्म करो। महाराज श्री ने बताया 7 पीढ़ियां नाम नहीं लेंगी, ऐसा काम मत करो। मैंने कहा मशविरा मेरा है ये, इनकार मत करना, नासवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। वो क्षमा भी करते हैं जो क्षमा के लायक है, रावण के जैसा तू हद को पार मत करना। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आपकी भावनाएं किस तरह से जुड़ी हुई हैं राम मंदिर आंदोलन से, और अब तो 5 तारीख का इंतजार है? हम लोग अयोध्या धाम में 5 तारीख का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस समय का बहुत ही दिनों से इंतजार था, वो समय हम लोगों के समीप आ चुका है और 5 तारीख के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य जारी हो जाएगा। उसी क्षण का इंतजार था। और जो लोग राम मंदिर पे आज तक राजनीति की रोटी सेकते आ रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि अपनी क्रूरता को त्याग करके श्री राम के शरण में अभी भी आ जाएं। उनके लिए अभी भी समय है, अन्यथा बाद में कुछ पछताने से होगा नहीं।
यही हम लोगों का कहना है अयोध्या से। जय श्री राम। आपने देखा ऐसा अयोध्या में इस तरह से पहले उत्सव जैसा ये माहौल मैं देख रहा हूँ? यहाँ का उत्सव हम अपनी खुशियाँ व्यक्त नहीं कर सकते, इतना हमारे साधु समाज में इतनी खुशी है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा पूज्य महाराज श्री ने बताया, मसविरा मेरा है ये इनकार मत करना, नासवान दुनिया से ज़्यादा प्यार मत करना। तो उन संसारियों से, उन नकारात्मक सोच वालों से मैं कहना चाहूँगा कि नाम बड़ा प्यारा है रे मैया जब सीताराम कहते हैं। जिनका नाम लेने से जो है हमारे अंग अंग में जितनी वो होती हैं शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे राघव का जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए नाम बड़ा प्यारा है रे मैया जब सीताराम कहते हैं। जिसने उचारा राजापुर में जहाँ यमुना मैया बहते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जय श्री सीताराम। यही है जय श्री राम की गूंज दीपाली पूरे अयोध्या में हमें देखने को मिल रही है जी। और यही भक्ति है, यही भावना है और हमें लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पर जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि वो आदि से अनंत तक शायद चलती ही रहेगी निरंतर इसी तरीके से। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी लगातार जनतन टीवी पर अयोध्या से तस्वीरें सीधे दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।